विशंभर फाउंडेशन के द्वारा आधुनिक भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका विषय पर सेमिनार का किया गया आयोजन। मुख्य वक्ता सुनील देवघर ने कहा कि युवा स्मार्टफोन से उचित दूरी बनाकर रखें और खुद को बनाएं स्मार्ट। सेमिनार में प्रोफेसर डीपी गुप्ता, राजेश कुमार, बालेंदु, नवीन, डॉक्टर चौरसिया, ज्ञानरंजन, मृत्युंजय आदि ने रखा अपना विचार। भाषण प्रतियोगिता में अंग्रेजी की छात्रा पद्माश्री ने प्रथम तथा रसायन की छात्रा आलोक रंजन ने पाया द्वितीय स्थान। भारत देश को विकसित बनाने के लिए सभी लोगों का विकसित होना अति आवश्यक है। समृद्धि के लिए देश को नशा मुक्त होना भी जरूरी है। योगाभ्यास से नशा से मुक्ति मिलना संभव है। नशा छोड़ना एक बड़ा पराक्रम है जैसा है। उक्त बातें विशंभर फाउंडेशन दरभंगा के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर वाणिज्य विभाग में आधुनिक भारत के निर्माण युवाओं की भूमिका विषय पर आयोजित सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में दिल्ली से आए माई होम इंडिया के संस्थापक तथा बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव सुनील देवघर ने कही। उन्होंने कहा कि मिथिला से उनका अति लगाव है और उनको जब कभी भी मौका मिलता है वह यहां आने का प्रयास करते हैं। इस अवसर पर विशंभर फाउंडेशन के सचिव नवीन कुमार झा, मृत्युंजय झा, वाल्मीकि कुमार, मोहम्मद साहिल, जिग्नेश कुमार तथा पंकज शाह आदि ने भी अपने विचार रखे। अतिथियों का स्वागत पाग एवं चादर से किया गया। कार्यक्रम के संयोजक ज्ञानरंजन चौधरी के संचालन में आयोजित सेमिनार में धन्यवाद ज्ञापन शिक्षक सुधांशु शेखर द्वारा किया गया। विकसित भारत बनाना है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में बचपन से ही हमारे सामने लक्ष्य रखा गया, परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम। हमें हमारे देश को फिर एक बार उस परम वैभव की अवस्था में लेकर जाना है जहाँ पर ये हजारों वर्ष पहले था, और उसके लिए जो देश में जो दोष आए उन दोषों से लड़ना है, उन दोषों को समाप्त करना है। तो ये देश को परम वैभव तक क्या विकसित भारत कौन बनाएगा? तो ये देश जो है आज 60% युवाओं का देश है, मतलब 80 करोड़ युवा है इस देश में, और इनको आने वाले 25 साल अपने देने हैं देश के लिए। इसलिए मैं आज मिथिला विश्वविद्यालय के आयोजकों का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस विषय पर कि राष्ट्र के निर्माण में अभी युवाओं की क्या भूमिका है ये बताने के लिए मुझे बुलाया। मैंने युवाओं से कहा कि सबसे पहले देश को नशा मुक्त कीजिए। दूसरी बात मैंने कही कि नशा को छोड़ना जो है वो पराक्रम है, नशा को पकड़ना पराक्रम नहीं है। तीसरी बात मैंने कही कि योगा जिसको वैश्विक बनाया मोदी जी ने, ये योगा बहुत महत्वपूर्ण है। योग का अर्थ एडिशन है, और योग करेंगे तो एडिशन होगा और एडिक्शन खत्म हो जाएगा। इसलिए सबने अपने जीवन में योग का अनुसरण करना चाहिए, देश के बारे में सोचना चाहिए। चौथा संदेश मैंने दिया, स्मार्टफोन से दूर रहिए। जितना आवश्यक है उतना ही स्मार्टफोन का उपयोग कीजिए। हमें देश के युवाओं को स्मार्ट बनाना है, बजाय के स्मार्टफोन 10-15 यूज़ करो, आप स्वयं स्मार्ट बनो। और जो ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़ करता है वो कभी स्मार्ट रहता नहीं है, ये मैं दावे के साथ आज बताता हूँ। और साथ में मैंने अपने मातृभूमि के प्रति समर्पण, मतलब अपने स्वार्थ के लिए तो सभी लोग जीते हैं, लेकिन सभी ने कुछ समय देश के लिए ज़रूर जीना चाहिए। 140 करोड़ देशवासी दिन में 2-3 घंटा देश के बारे में सोचकर कुछ अच्छे काम करेंगे तो ये देश देखते देखते विकसित भारत बन जाएगा। यही आज के दिन में मैंने संदेश दिया। आज मिथिला की भूमि पर आकर मैं अभिभूत हूँ, और मैं मुंबई का हूँ। मुझे कई बार मेरे कई मित्र जो मिथिला से है वहाँ रहते हैं। मैं एक अद्भुत टैलेंट देखता हूँ मिथिला की धरती से निकले हुए लोगों में, और मिथिला की भाषा जो है मुझे बहुत प्यारी है। वो देवानंद झा जी है, उनके तो शास्त्रीय गाने भी मैं बहुत सुनता हूँ, उनको मैं अपने घर भी बुलाता हूँ, संगीत की महफिल करता हूँ। मैथिली पाग से मुझे प्रेम है। इन पहनाया तो मैंने इसको उतार के नहीं रखा, मैंने कहा पूरे कार्यक्रम तक मैं इसको रखूँगा, क्योंकि पगड़ियाँ तो सब जगह रहती है, लेकिन इसके ऊपर जो मिथिला पेंटिंग है इसकी विशेषता है। ये जो उत्तरीय है इसके ऊपर जो ये कारीगरी है बेहतरीन है। मेरे घर में भी मुंबई में और दिल्ली में मैंने मिथिला का पेंटिंग अपने हॉल में, मुख्य हॉल में उठने बैठने के कक्ष में लगाया हुआ है। मिथिला भोजन
मुझे बहुत प्रिय है। वैसे तो बेटियां पढ़ती है, जहां बेटियों को पढ़ाने के लिए माता पिता उत्सुक है, वो देश का हिस्सा कभी भी पीछे नहीं रह सकता। मेरी सभी मिथिला के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम सुनील देवधर है। मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व राष्ट्रीय मंत्री हूँ। त्रिपुरा का प्रभार था मेरे पास जब त्रिपुरा विजय हुआ। गए 5 वर्ष मेरे पास आंध्र का प्रभार था, आंध्र में भी विजय मिली है। अब नए दायित्व की प्रतीक्षा में हूँ और दरमियान एक माय होम इंडिया इस नाम से मैंने देश में सभी लोग देश पर प्रेम करें, एक दूसरे के काम आए, इसलिए एक वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन 20 वर्ष पहले मैंने बनाई थी जो पूरे देश भर में काम करती है। मिथिला में भी उसके कार्यकर्ता है, तो उसका मैं संस्थापक हूँ। श्रीमान सुनील देवधर जी आए, मैं तो इनको लंबे समय से जानता हूँ। बहुत ही जमीनी कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए कई जिम्मेदारियों को संभाला है। मैं मिथिलांचल की ओर से इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज जिस प्रकार की परिस्थिति आप देख रहे हैं, सुनील देवधर जी देख रहे हैं, ये बिहार वो बिहार नहीं था। यह बिहार अपने आप में कई दागों को लेकर समेटे हुए था। जब बिहार में अपनी सरकार बनी गठबंधन की, तो आज बिहार में आप जिन नौजवानों को देख रहे हैं, बच्चियों को देख रहे हैं, और आज लैपटॉप से लेकर के स्मार्ट मोबाइल पर भी काम करते हुए बिहार में ही नहीं पूरे देश में नंबर 1 आने का काम बिहार के ये बच्चे कर रहे हैं। आज बिहार हर चीज़ में आगे बढ़ रहा है। ये बड़ा संदेश है कि बिहार में एक अच्छी सरकार चल रही है, और इस नाते जब इन सरकार के आयामों का उपयोग करते हुए जब बच्चे आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से बिहार अपने कीर्तिमान का झंडा देश के अंदर बुलंद करता है। सर अपना परिचय। मृत्युंजय झा, भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश। इसमें युवाओं को का भारतीय संस्कृति में, समाज में क्या रोल है, क्या अपेक्षा है, उसी विषय पर रखा गया है। तो इस कार्यक्रम में कौन कौन लोग भाग लिए हैं? इसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर जी विशेष रूप से आमंत्रित हैं, आए हैं। आपके फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है? सामाजिक लोगों का सामाजिक उत्थान के लिए हमारा संगठन कार्य करती है। परिचय दे दीजिए अपना। नवीन कुमार झा, सचिव विश्व फाउंडेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।